नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बोचहा में राजद के जीत के बाद बिहार की राजनीति में जात की बात फिर क्यों होने लगी है। बोचहा की जीत कई मायनों में बिहार के सियासत को नया दशा और दिशा देने वाला है। बोचहा में भूमिहार वोटरों ने एक तरफा राजद के पक्ष में मतदान किया है और यही कारण है कि बोचहा से राजद उम्मीदवार की जीत हो पाई है। बोचहा में मिली हार के बाद भाजपा भूमिहार वोटरों को अपने तरफ करने के लिए कवायद में जुटी हुई है और जो सियासी हलकों में खबर है उसके अनुसार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी भूमिहार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में जो चेहरा सर्वमान्य है वो चेहरा है विवेक ठाकुर का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। विवेक ठाकुर फिलहाल भाजपा कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग भी है। विवेक ठाकुर के बहाने भाजपा भूमिहार वोटरों को अपने गुट में करने की कवायद कर सकती है। हालांकि चर्चा यह भी है कि इस बार भाजपा की प्रदेश की कमान मिथिलेश तिवारी को मिल सकती है। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से भाजपा के विधायक रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मिथिलेश तिवारी संगठन में लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं और 23 अप्रैल को जगदीशपुर आरा में आयोजित होने जा रही अमित शाह की रैली, जो बाबू बिरकुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर आयोजित है, उसमें एक बड़ा पद मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। वे कार्यक्रम के संयोजक हैं। इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है। इसी बहाने भाजपा मिथिलेश तिवारी में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को देख रही है। लेकिन बोचहा के जीत के बाद से सोशल मीडिया पर भूमिहार जाति के जितने भी प्रखर नेता हैं वे राजद के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। हाल ही में बिहार में संपन्न हुए 24 सीटों के बिहार विधान परिषद सीट में भी भूमिहारों की तादाद 6 के करीब पहुंच गई है और उसमें से 3 जो उम्मीदवार हैं वो राजद के टिकट पर जीते हैं और एक सारण से सजदानंद राय भाजपा से बगावत करके जीते हैं। ऐसे में भूमिहार वोटरों का समूह किधर जाएगा यह तो अभी कहना हड़बड़ी होगी, लेकिन बोचहा में जिस तरह से नया प्रयोग हुआ है उसको लेकर यह जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी तब्दीली हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि राजद अब कई बड़े भूमिहार नेताओं को अपने दल में शामिल करने जा रहा है। खबर यह भी है कि राजद अपने प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में भी भूमिहार समुदाय के नए नेता जो पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें बड़ा पद दे सकती है। चर्चा सजदानंद राय को भी लेकर है, लेकिन पेंच महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर फंस गई है। सजदानंद राय राजद में शामिल होने के लिए यह शर्त रख दी है कि वे राजद में शामिल होंगे, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ राजद का सिंबल दिया जाए, जो आसान नहीं है। महाराजगंज सीट पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह की परंपरागत सीट रही है और इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इससे पहले महाराजगंज में नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयोग किया था और अपने मंत्रिमंडल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पीके शाही को महाराजगंज उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया था। यह उपचुनाव राजद के तत्कालीन सांसद रहे उमाशंकर सिंह के असामयिक निधन के कारण हुआ था। उस समय प्रभुनाथ सिंह जदयू छोड़कर राजद में आ गए थे और यहाँ पीके शाही और राजद के प्रभुनाथ सिंह के बीच टकराहट हुई थी। बात यहाँ राजपूत और भूमिहारों के बीच आकर अटक गई थी और ऐसे में 1.5 लाख से ज्यादा मतों से प्रभुनाथ सिंह ने बाजी मार ली थी। बाद के चुनावों में लगातार 2 बार, एक बार प्रभुनाथ सिंह और दूसरी बार उनके पुत्र रणधीर सिंह भाजपा उम्मीदवार और राजपूत जाति से आने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से चुनाव हार गए। महाराजगंज भूमिहार और राजपूत मतदाताओं के कारण चर्चा में है। फिर हम आते हैं अपनी मूल खबर पर कि भूमिहार मतदाताओं की पूछ क्यों बढ़ी है। भाजपा के कोर ग्रुप में भूमिहारों की पहले से ही पूछ रही है, जबकि राजद से उनका दुराव रहा है। राजद के प्रति भूमिहारों के प्रेम को देखते हुए अन्य दलों के भी होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस में हालांकि राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, तो जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भूमिहार समुदाय से आने वाले मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दे रखी है। लोजपा में भी बड़े भूमिहार नेता के रूप में चिराग पासवान के साथ अरुण कुमार हैं। ऐसे में भाजपा गिरिराज सिंह और अन्य कई बड़े नेताओं के साथ ही साथ
अब सीपी ठाकुर के राज्यसभा पुत्र विवेक ठाकुर में बड़ी संभावनाएं देख रही है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र भूमिहारों के एक बड़े चेहरे थे, जो निर्विवाद रूप से सभी समाज को स्वीकार थे। बिहार के मुखर जातियों की बात करें तो स्वर्ण समाज में राजपूतों का वोट परसेंटेज भूमिहारों से ज्यादा है, लेकिन राजपूतों के जितने भी नेता हैं कई दलों में बिखरे पड़े हैं। ऐसे में जीत का परसेंटेज राजपूतों का ज्यादा हो जाता है। भूमिहार समुदाय के नए वर्ग के लोग इस बात से खफा हैं कि भाजपा में अपना 100% देने के बावजूद उन्हें जो वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद विजय सिन्हा, जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, उन्हें दिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल में भी इस समाज से आने वाले कई बड़े चेहरे, कई ओहदेदार मंत्री हैं। केंद्र में भी गिरिराज सिंह के रूप में एक बड़ा चेहरा है, जिनमें सीएम मटेरियल भी देखा जा रहा है। क्या बिहार की राजनीति में भूमिहार पॉलिटिक्स कोई बड़ा गुल खिलाएगी? अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में भूमिहारों के राजद के साथ जाने के बाद होने वाला है। बिहार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक खबरों के पल पल अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।